अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ लोगों, बेशक रोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है, दो आबिद यानी इबादत गुज़ार 50 साल तक अल्लाह की इबादत करते रहे। 50वें साल के आखिर में उनमें से एक आबिद सख्त बीमार हो गए। वो बारगाह इलाही में आवाज़ारी करते हुए इस तरह मुल्तजी हुए यानी इल्तिजा करने लगे, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैंने इतने साल मुसलसल तेरा हुक्म माना, तेरी इबादत बजा लाया, फिर भी मुझे बीमारी में मुब्तला कर दिया। इसमें क्या हिकमत है? मेरे मौला, मैं तो आजमाइश में डाल दिया गया हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, इनसे कहो तुमने हमारी ही इमदाद व एहसान और अता करदा तौफीक से हमारी इबादत की सआदत पाई। बाकी रही बीमारी, तो हमने तुमको अबरार का रुतबा देने के लिए बीमार किया है। तुमसे पहले के लोग तो बीमारी और मुसीबतों के ख्वाहिशमंद हुआ करते थे और हमने तुम्हें बिन मांगे अता फरमा दिया। मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बीमारी भी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसके मुनाफे बेशुमार है। अगरचे आदमी को बज़ाहिर से तकलीफ़ पहुँचती है, मगर हकीकतन राहत व आराम का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आता है। ये ज़ाहिरी बीमारी जिसको बंदा बीमारी समझता है, हकीकत में ये रूहानी बीमारियों का इलाज है। हकीकी बीमारी अमराज़ रूहानिया है। मसलन दुनिया की मोहब्बत है, ये ख़तरनाक बीमारी है। बुखल की बीमारी है, ख़तरनाक है। दौलत की हिर्स की बीमारी है, दिल की सख्ती की बीमारी है। ये बीमारियां ख़तरनाक हैं। अलबत्ता बहुत खौफ की चीज़ है ये, और इसी को मर्ज़ मोहलक समझना चाहिए। बाकी जो ये जिस्मानी बीमारियां लगती हैं, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये तेरा जिस्म जो बीमार है, तशवीश न कर, ये मर्ज़ तेरे गुनाहों को मिटा जाता है। असल बर्बाद कुन अमराज गुनाहों के भाई, क्यों इसको फरामोश किया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारियों का जिक्र करते हुए फरमाया, मोमिन जब बीमार हो फिर अच्छा हो जाए, उसकी बीमारी सबका गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है और आइंदा के लिए नसीहत हो जाती है। और मुनाफिक जब बीमार हुआ फिर अच्छा हुआ, उसकी मिसाल ऊँट की है कि मालिक ने उसे बांधा फिर खोल दिया, तो ना उसे ये मालूम कि बांधा क्यों, ना ये मालूम खोला क्यों। हदीस पाकी शरह में मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि क्योंकि बीमारी, मोमिन बीमारी में अपने गुनाहों से तौबा करता है। वो समझता है कि ये बीमारी मेरे किसी गुनाह की वजह से आई है और शायद ये आखिरी बीमारी हो जिसके बाद मौत ही आए, इसलिए शिफा के साथ मग़फ़िरत भी नसीब होती है। जबकि मुनाफिक गाफिल ये समझता है कि मैं फ़लाँ वजह से बीमार हो गया, मसलन मैंने फ़लाँ चीज़ खा ली थी, मैंने बदपरहेज़ी कर ली थी, मौसम तब्दील हो रहा था इसलिए बीमार हो गया, आजकल इस बीमारी की वबा चली हुई है। बस इस तरह करके बीमारी को किसी न किसी चीज़ से जोड़ देता है। हालांकि जब भी बीमारी आए हम ये समझें कि मेरे किसी गुनाहों की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से ये मुझ पर मुसीबत आई है। इससे बड़ी मुसीबत भी आ सकती थी, लेकिन ये मुसीबत जो भी बीमारी आई है, परेशानी आई है, मेरे गुनाहों की वजह से, और फ़लाँ दुआ से मुझे आराम मिला है। शिफा तो अल्लाह ने देनी, जिससे भी दे दे, बग़ैर दवा के दे दे, खाली पानी से शिफा दे दे। और ये यकीन रखना कि फ़लाँ दवा से मुझे आराम मिला वगैरह वगैरह, असबाब में ही फंसा रहता है कि बीमारी लगी इस वजह से लगी, शिफा मिली तो इस दवाई से मिली, फ़लाँ वजह से मिली। अल्लाह पाक की तरफ तवज्जो ही नहीं होती। भाई बीमारी आई मेरे किसी गुनाह की वजह से आई, शिफा मिली अल्लाह ने मुझे शिफा दी।
कि मुसब्बिबुल असबाब यानी सबब पैदा करने वाले रब पर नज़र ही नहीं जाती, और ये सारी अलामत मुनाफिक की हैं। और ना वो तौबा करता है, ना अपने गुनाहों पे गौर करता है, ना उस बीमारी को आखिरी बीमारी समझता है, ना मौत का तस्वर आता है कि ये जो बीमारी आई है ये मौत का सबब भी बन सकती है। मसलन सर दर्द है या कोई हल्की सी बीमारी जिसको हम हल्का समझते हैं, वो मौत का सबब बन सकती है, क्योंकि बीमारियां, जिस्मानी कमज़ोरियां, बालों का सफ़ेद हो जाना, नज़र कमज़ोर हो जाना, जिस्म कमज़ोर हो जाना, ये सारे मौत के कासिद हैं। हदीसों में इनको मौत के कासिद कहा गया है। और बीमारी भी मौत का कासिद है, चाहे छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो। जब बीमारी आ जाए यही समझे मेरी मौत का पैगाम आया, यही बीमारी मेरी मौत का सबब भी बन सकती है। मर्ज उसी ने दिया है, दवा वही देगा, करम से चाहेगा जब भी शिफा वही देगा। हज़रत सैयदना फ़तेह मुसली रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मुहतरमा एक मरतबा ज़ोर से गिरी, नाखून टूट गया, लेकिन दर्द से हाय हो करने की बजाय हंसने लगी। किसी ने पूछा क्या ज़ख्म में दर्द नहीं हो रहा कि आप हंस रही हैं? फरमाया कि सब्र के बदले में हाथ आने वाले सवाब की खुशी में मुझे चोट की तकलीफ ही भूल गई। चोट की तकलीफ इसलिए भूल गई कि इसके बदले में मुझे इतना अजर मिलना है, इसलिए मुझे तकलीफ भूल गई है, मुझे उसके सवाब की खुशी में मैं हंस रही हूँ। मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, अल्लाह की अज़मत और मार्फत का ये हक है कि तुम अपनी तकलीफ़ की शिकायत ना करो और अपनी मुसीबत का तज़किरा किसी से ना करो। बिला ज़रूरत बीमारी परेशानी का दूसरों पर इजहार बेसब्री है। अफसोस, मामूली सा नज़ला ज़ुकाम, दर्द सर भी हो जाए, बाज़ लोग खामखा हर एक को कहते फिरते हैं। हाँ, जिससे मशवरा लेना है, कोई मकसद है बताने का, वहाँ तो बताना चाहिए, लेकिन बिला वजह हर एक को बताना, नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, खांसी होगी, हालांकि खांसी अगले को महसूस भी हो रहा है कि बार बार खांस रहा है तो खांसी लगी हुई है, पता है अगले को, फिर भी बताते फिरना बहुत सब खांसी लगी हुई है, सर्दी बहुत है, सबको पता है सर्दी है, सर्दियों में सर्दी होती है, गर्मी तो नहीं होगी, तो फिर भी बताते फिरना बड़ी सर्दी लग रही है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। टूटे गो सर पे को है बला सब्र कर, ए मुबल्लिग ना डगमगा सब्र कर, लब पे हरफ शिकायत ना ला सब्र कर। हाँ, यही सुन्नत शाह अबरार है। बीमारी और परेशानी पर शिकवा करने की बजाय सब्र की आदत बनानी चाहिए। शिकायत करने से मुसीबत तो दूर होने से रही, बेसब्री करने से सब्र का अजर ज़ाया हो जाता है। बिला ज़रूरत बीमारी और मुसीबत का इज़हार करना भी अच्छी बात नहीं है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके माल या जान में मुसीबत आई फिर उसने उसे छुपाया, लोगों से उसकी शिकायत ना की, तो अल्लाह पर हक है कि उसकी मग़फ़िरत फरमाए। कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, अब उसको छुपा ले, अल्लाह पर हक है कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। कितनी बशारत है। कोई ऐसी भी बीमारी होनी चाहिए ना कि जो किसी को ना पता हो, हमें ही पता हो। कितना बड़ा काम है, अल्लाह को पता हो, हमें पता हो, और वही हो सकता है हमारी मग़फ़िरत का। बल्कि हदीस पाक में तो फरमा दिया गया, अल्लाह पर हक है, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो हम अपनी हर बीमारी, अंदर की बीमारी, बाहर की बीमारी, जो बीमारी हो, किसी ना किसी को ज़रूर बताते हैं। बाहर ना भी बताएं, घर वालों को ज़रूर बताते हैं। तो ऐसी भी होनी चाहिए कुछ बीमारियां कि जो घर वालों को भी ना पता हो, बस अल्लाह को पता हो, हमें पता हो, हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। हाँ, कोई मकसद हो बताने का कि चलो इलाज करेंगे, कोई नुस्खा को बता देगा, कोई अच्छी बात बता देगा, फिर तो सही है। बिला मकसद नहीं बतानी चाहिए कि अगले ने ना इलाज करना है, ना कोई अच्छा मशवरा देना है, और कोई वजह नहीं बताने की, फिर नहीं बताना चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।